पिछले एपिसोड में मार्जिया होता मीटर शावर का यूज करने वाला था, पर टीचर चबा के कहने से वो वहीं पर ही रुक जाता है, जिसके बाद की रेफरी श्रेक एकेडमी को विनर घोषित कर देता है, जिसे देख के कि ऑडियंस श्रेक एकेडमी का नारे लगाने लगता है। और किंग तो उन लोगों की ऐसी पावर को देख के बहुत ही हैरान हो चुका था, जिसके बाद की वो कहने लगता है सच में श्रेक एकेडमी का स्ट्रेंथ तो बहुत ही काबिल लायक है। दूसरी तरफ रूलोंग कहने लगता है कि ये तो थंडर कैनन का एक बहुत ही बड़ा वर्जन था, जिसे कि चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत होता है, पर फिर भी इन लोगों ने इतनी आसानी से इसे तोड़ दिया। पर होंगचोंग कहने लगता है कि उन लोगों की स्ट्रेंथ जितनी भी हो, पर फिर भी उन लोगों को हमारा सामने हार मानना ही होगा। पर रूलोंग कहने लगता है कि फिर भी हम लोग इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। पर मेंग कहने लगता है कि वो तो एक लेवल 7 वाला थंडर कैनन था, और मुझे लगता है कि वो अगर फायर भी कर जाता तो फिर श्रेक एकेडमी का 2 सोल एम्परर मिलकर भी इसे रोक नहीं सकता था। इसके बाद रात में होटल का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर की यू हाओ अपने रूम पर बैठा था, पर तभी वहाँ पर वांगडोंग भी आ जाता है, जिसके बाद की यू हाओ उससे पूछने लगता है कि क्या बात है। पर वांगडोंग वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि टीचर जावा माजियाओ को बहुत ही डांट रहे हैं, क्योंकि वो अपना सारा स्किल को एक्सपोज कर चुका है। जहाँ पर यू हाओ वांगडोंग को चाय देते हुए कहने लगता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फाइनल मैच होने में अभी बहुत ही देरी है, और इसके आगे ही हम लोग हमारा सारा स्किल को सबके सामने ला चुके हैं। पर वांगडोंग कहने लगता है कि अभी भी तो एक टीम ऐसा भी है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, और उसके 3 सोल एम्परर तो अभी भी फाइट करने के लिए उतरा भी नहीं है, और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो हम लोग फाइनल से पहले ही हार जाएंगे। और फिर यू हाओ कहने लगता है तो फिर हम लोग अब क्या करें। यहाँ पर वांगडोंग कहने लगता है कि मेरे पास तो ट्विन मार्शल सोल है, जिसे कि मैंने अभी तक छुपा के रखा था, और तुम्हारा पास भी तो ट्विन मार्शल सोल है। यहाँ पर कि हम लोग अपना पहला मार्शल सोल को मर्ज करके गोल्डन रेस को क्रिएट करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अपना सेकंड मार्शल सोल को भी मर्ज करेंगे तो फिर कोई नया पावर को क्रिएट जरूर कर सकेंगे। पर तभी वहाँ पर टीचर जावा भी आ जाता है, और वो आते ही कहने लगता है कि तुम लोग ऐसे करके 2 नहीं बल्कि 4 फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकोगे, जहाँ पर कि तुम दोनों अपना डबल सोल को चारों तरीके से मर्ज कर सकते हो, और इससे तुम्हारा पास 4 फ्यूजन स्किल आ जाएगा। और फिर यू हाओ कहने लगता है कि सच में अगर ऐसा होगा तो फिर तो हम लोग किसी सोल किंग को भी चैलेंज कर सकते हैं। और फिर टीचर जावा कहने लगता है कि अगले मैच में तुम दोनों को लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस नए पावर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और फिर यू हाओ कहने लगता है कि योंग चलो हम दोनों इसे प्रैक्टिस करते हैं, और ये कह के वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। और फिर टीचर जावा भी उन दोनों को ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलकर नए फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर कि उन लोगों को दिन और रात का कोई भी पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ तो श्रेक एकेडमी एक मैच को जीत भी जाता है, जहाँ पर कि वो लोग फाइनल्स तक पहुंच गए थे। पर इधर यू हाओ और वांग अभी तक मिलकर एक फ्यूजन स्किल को तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर कि उन लोगों को दिन ढलकर शाम और शाम से सुबह हो रहा था, पर फिर भी वो लोग रुकता नहीं है, इसे प्रैक्टिस करते जाता है। इधर तो एरिना में एक के बाद एक फाइट होता जा रहा था, जिस टाइम का यूज करते हुए वो दोनों अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक यू हाओ को कुछ होने लगता है, जिसे देख के कि वांग बहुत ही घबरा जाता है। अगले सीन में हम लोग किंग के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर कि एक दासी प्रिंसेस के पास आया था और उसके लिए कुछ लाया था, जिसे देख के कि प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाता है, और वो कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। जहाँ पर वो दासी कहने लगता है कि ये चीज ऑक्शन हाउस में रखी हुई थी, मैंने इसे तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर लाया है। पर प्रिंसेस जूई कहने लगता है कि यही चीज हमें कल की मैच को जितवाने वाला है। और फिर अगले सीन में हम लोग वांग को देखते हैं, जो कि यू हाओ को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके बाद यू हाओ भी जाग जाता है। और फिर यू हाओ के जागते ही वांगडोंग कहने लगता है कि हम लोग कामयाब हो चुके हैं एक नए फ्यूजन स्किल को तैयार करने में। और फिर यू हाओ चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके घर के हालात तो बहुत ही बुरा हो चुका था। और ये सब चीज को देखते हुए यू हाओ कहने लगता है कि सच में ये पावर तो बहुत ही खतरनाक है, ये मेरा रूम का बहुत ही बुरा हालत कर दिया है। और तभी देखते हैं कि उसके दरवाजा तो टूट के गिर जाता है, जिससे कि वो दोनों चौंक जाता है। और ये देख के यू हाओ कहने लगता है शायद टीचर जावा को इसके लिए पे करना होगा। पर तभी वहाँ पर टीचर जावा भी आ जाता है, जिससे कि वो दोनों थोड़ा सा और भी चौंक जाता है। और उसके बाद टीचर जावा उन दोनों को मीटिंग के लिए बुलाकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद यू हाओ और वांगडोंग भी मीटिंग के लिए जाने लगता है। और फिर हमें मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सब लोग पहुंच चुका था। और फिर टीचर जावा कहने लगता है कि फाइनल में सिर्फ 4 ही टीम आ चुका है, जहाँ पर कि जिंगलू एकेडमी, श्रेक एकेडमी, सनमून एकेडमी और दियाओ एकेडमी है। और मेरे हिसाब से हमारा अगला ओपोनेंट जिंगलू एकेडमी है, जो कि अब तक का एक भी मैच भी नहीं हारा है, और उन लोगों के पास तो एक सोल किंग मास्टर भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच जीतना तुम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों को अपना फुल पावर का भी यूज करना हो सके। पर हम लोग माजियाओ को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा उदास हो चुका था, क्योंकि उसने अपना सारा पावर को एक्सपोज कर दिया था, और इस तरह से तो उसके पास कोई भी स्ट्रेटेजीज नहीं था अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। पर टीचर जावा कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग अपना बेस्ट ही देना, पिछले 10,000 सालों से हमारा श्रेक एकेडमी इस मैच को जीतते आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये कंटिन्यू होते रहे। और इसलिए तुम लोगों को अगर आखिरी सांस तक लड़ना भी पड़े तुम लोग लड़ना,
करना, क्योंकि हम लोग इस मैच को किसी भी हालत में ही जीतेंगे। और एक कह वो सब लोग चीयर करने लगता है और वो सब लोग मिलकर कहने लगता है कि चैंपियनशिप तो सिर्फ हम लोग ही ले जाएंगे। और फिर हमें बैटल के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एरिना के बाहर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज प्रिंसेस जू को लड़ते हुए देखने वाले हैं और इसलिए वो लोग बहुत ही एक्साइटेड है और वो लोग चाहता है कि इस बार का चैंपियनशिप जिंगलू एकेडमी ही जीते। और फिर हमें एरिना के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे आज प्रिंसेस जू की फाइट को देखने के लिए। और फिर प्रिंस कहने लगता है कि ये मैच जितना आगे जा रहा है उतना ही खतरनाक होते जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे का सारा मैच मिस्टर हुआंग ही होस्ट करेंगे। और मिस्टर हुआंग को देख के तो सब लोग बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि हुआंग को होस्ट करने के लिए अभी भी कोई भी मैच नहीं मिला था, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है और इसलिए इससे पहले उन्होंने कोई भी मैच को होस्ट नहीं किया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सारे लोग एरिना में आ रहे हैं, दूसरी तरफ सनमून एकेडमी के भी सारे लोग एरिना में आ रहे हैं और एक एक करके सब लोग भी एरिना में आ चुके थे। पर जिंगलू नेशन स्कूल को आने से ही एरिना का माहौल बदल जाता है, जहाँ पर कि सारे लोग सिर्फ जिंगलू एकेडमी के नारे लगाने लगता है और इसे देख के जू सेंसी कहने लगता है क्या यही होम टाउन का फायदा होता है। पर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस जूई के आने से वहाँ का सारे लोग सिर्फ प्रिंसेस जूई को ही चेयर कर रहे थे, जिससे कि वो फाइनल्स को जीत जाए और वो लोग सिर्फ कह रहे थे कि इस बार तो जिंगलू एम्पायर ही इस चैंपियनशिप को जीतेगा। पर इसे देख के टीचर जाबा कहने लगता है कि इसके पास तो जिंगलू एम्पायर का रॉयल मार्शल सोल है और ऊपर से इसके पास स्टार ऑफ क्रोन भी है, जिससे कि ये डिफेंस और सपोर्ट दोनों ही एक साथ कर सकती है। पर जियाओ कहने लगता है क्या प्रिंसेस जूई सच में इस टीम का ही एक हिस्सा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों टीम का कैप्टन एरिना के अंदर आ चुका था, जहाँ पर की होस्ट उन लोगों को बता रहा था कि कौन किससे लड़ने वाला था। और फिर उसके बाद वहाँ का सोल गाइड टूल को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके बाद कि हमें पता चलता है कि जिंगलू नेशन स्कूल के साथ श्रेक एकेडमी लड़ने वाला है और सनमून रॉयल एकेडमी के साथ दियाओ एकेडमी लड़ने वाला है। और फिर दोनों टीम ही लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ पर कि वो लोग एक दूसरे के सामने आ गया था अपने सोल रिंग को बाहर निकालते हुए। पर हम लोग देखते हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही टीचर जाबा काइतू नानायन और जियाओ को किसी और जगह पर भेज दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि फाइट शुरू हो चुका है, जहाँ पर कि जिंगलू एकेडमी का एक बंदा मिस्टर दाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर मिस्टर दाई को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं था, वो अपने पंच की मदद से उसे दूर ढकेल देता है और उसके बाद और भी लोग आके मिस्टर दाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि टीचर जाबा कहने लगता है कि मिस्टर दाई के इविल आई और हॉय टाइगर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि उनमें से दो लोग मिलकर भी मिस्टर दाई को हरा नहीं पा रहा था। और इस तरफ तो मा जियाओ तो अपने फायर पावर के मदद से एक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर कि सैंसी और बेई मिलकर प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर दो लड़की आके उन लोगों को वहीं पर ही रोक लेता है और उसके बाद वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर तभी यूहा और रोंगदम मिलकर प्रिंसेस जूई को टारगेट बनाकर अपना गोल्डन रेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखे कि लो चैन भी उसे हेल्प करने के लिए आ जाता है। और फिर वो दोनों लड़की अपने दोनों पावर को कॉम्बिनेशन करके यूहा और रोंगदम के ऊपर अटैक कर दिया था, पर वो अटैक यूहा और रोंगदम को लगने से पहले लो चैन उसे फ्रीज कर देता है और उसके बाद लो चैन अपने खतरनाक आइस पावर की मदद से उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर कि उसके अटैक से बचने के लिए प्रिंसेस जूई को भी बैरियर का यूज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जियाओ तो अपने फायर पावर की मदद से ऊपर से प्रिंसेस जूई के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर तभी प्रिंसेस जूई अपना स्टार क्राउन को यूज करता है और वो अपना स्टार क्राउन का यूज करते हुए अपने सामने एक सील को बना लिया था, पर जियाओ था उससे रुकने वाला नहीं था, वो उस पर एक अटैक कर देता है, पर प्रिंसेस जूई उस पर उसको ट्रैप कर लेता है। और ये देख के तो टीचर जाबा बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है अगर इसके अंदर एक बार फंस चुके तो फिर इसको अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर हम लोग मा जियाओ को देखते हैं, जो कि गुस्से में आके उस क्राउन के चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसका इविल फायर भी जाग रहा था। और फिर टीचर जाबा कहने लगता है कि पिछले मैच में जियाओ का 6 सोल स्किल भी एक्सपोज हो चुका था, जिसे देखे कि जिंगलू एम्पायर जरूर इसके बारे में कुछ किया होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस जूई अपने स्टार क्राउन के पावर का यूज करते हुए अपने सारे लोगों का स्किल को एक ही आदमी में ट्रांसफर करता है, जिससे कि वो आदमी मिस्टर दाई पर भारी पड़ने लगता है। और फिर इस तरह से प्रिंसेस जूई सबको उस स्टार क्राउन के अंदर कैद कर लेता है, जहाँ पर कि वो लोग बहुत ही पिट रहा होता है, जहाँ पर कि वो सब मिलकर भी उस एक आदमी को हरा नहीं पा रहा था। बाहर हम लोग रोंगदम और यूहाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने सोल स्किल को मर्ज कर रहा होता है। और इस तरफ तो जियाओ गुस्से में आके अपने फायर की मदद से उस पर लगातार अटैक करते जा रहा था, जहाँ पर मिस्टर दाई भी उस आदमी को नहीं पा रहा था और उससे बहुत ही पिट रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूहा और रोंगदम मिलकर अपना गोल्डन रेस की मदद से उस पर अटैक कर देता है, जहां पर कि उस अटैक से भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और ये देख के तो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाता है, जहां पर कि यूहा और रोंगदम अपने पूरी पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके बाद भी वो लोग उसे तोड़ नहीं पाता। और इसे देख के हुआंग कहने लगता है कि इस पावर के बारे में बहुत ही कम जाना जाता है, इसलिए एक सोल मास्टर भी इसे तोड़ नहीं सकता। जहाँ पर कि प्रिंसेस जूई कहने लगता है कि ये लेवल 58 वाला पावर
है, इसलिए तुम दोनों मिलकर भी इसे तोड़ नहीं सकते। और इस बात को देखते हुए लुओचन भी बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि एरिना के सारे लोग प्रिंसेस जुई को शाबाशी दे रहा था और उसे चेयर करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूहा और रोंगडोंग मिलकर अपना सेकंड मास्टर सोल को फ्यूज करने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ पर कि वो दोनों अपना हैमर और आइस स्कॉर्पियन की पावर को यूज करके मर्ज करने वाला था। और फिर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो लोग उसे मर्ज कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो दोनों पावर को मर्ज करके एक आइस हैमर को क्रिएट कर लेता है, जिसे देख के कि किंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों अपना आइस हैमर की मदद से उस क्राउन पर अटैक कर देता है। पर प्रिंसेस जुई कहने लगता है कि तुम लोग इससे कुछ भी नहीं कर सकते। पर हम लोग देखते हैं कि इसे देख के तो बाकी सब बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी एक साथ ऐसा दोनों फ्यूजन स्किल को यूज करते हुए नहीं देखा था। और भी रोंगडोंग और यूहाओ मिलकर अपना पावर को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उस क्राउन में धीरे धीरे क्रैक आना शुरू हो गया था और कुछ देर बाद वो क्राउन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उन दोनों का ऐसा पावर को देख के तो किंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि एरिना का सारा लोग उन दोनों को बुरा कह रहा था, क्योंकि वो लोग प्रिंसेस जुई को हरा रहा था और वो लोग चाहता था कि प्रिंसेस जुई इस मैच को जीते। और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस जुई उसके ऐसी पावर से तो बहुत ही इंजर्ड हो चुका था, पर वो दोनों फिर भी नहीं रुकता और फिर से एक अटैक को तैयार करते हुए उन लोगों की तरफ छोड़ता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर होंग आके उसे वहीं पर ही रोक देता है। और फिर मिस्टर होंग प्रिंसेस जुई से कहने लगता है कि क्या तुम फिर से इस मैच को लड़ना चाहते हो, पर प्रिंसेस जुई यहीं पर ही हार मान लेता है, जिसके बाद कि मिस्टर होंग रेक एकेडमी को विनर घोषित कर देता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ही खुश हो चुका था और ऑडियंस तो प्रिंसेस जुई के हारने से बहुत ही उदास हो चुका था, जहाँ पर कि किंग भी थोड़ा सा हैरान हो चुका था। और फिर हम लोग देखते हैं कि मा जियाओ यूहाओ के पास आ चुका था और वो आके कहने लगता है कि प्लीज मेरा इविल पावर को शांत करने के लिए मुझे हेल्प करो। और फिर जियाओ काइतू नानान भी यहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर कि टीचर जावा उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों ने क्या देखा, मुझे जल्दी से बताओ। और फिर जियाओ बहुत ही उदास होकर टीचर जावा को बैटल के बारे में सारे चीज को डिटेल में बताने लगता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को भी ला पाऊँ।